हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से मिलती जुलती है, पर इसमें थोड़े एडवांस फीचर है हमारे पास। इसमें जो रिजल्ट भी है उसमें भी डिफरेंस है, स्पीड में, वर्सटालिटी में, सेंसिटिविटी में। ये थोड़ी ज़्यादा मिलती है हमें इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये मिलती जुलती है लेकिन एडवांस है थोड़ी सी। TLC is widely used for qualitative analysis. क्वालिटी के लिए ये ज़्यादा यूज करी जाती है, क्वांटिटी के लिए यूज कम करी जाती है एज कम्पेयर टू क्वालिटी। जो हमारा प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का वो ये है कि हमारे पास मोबाइल फेज है और एक स्टेशनरी फेज है। इसका प्रिंसिपल भी उसी पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है। ऑन द इट प्योरीफाइज और सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेसिस पे ही हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। So TLC operates on the principle of differential partitioning of component between a stationary phase and the mobile phase. Stationary phase adsorbent layer है हमारी, mobile phase solvent है जो हमारे पास उसमें बीकर में प्रेजेंट होता था जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता था। तो स्टेशनरी फेज हम जो यूज कर रहे हैं जनरली सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज करते हैं, कोटेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट ग्लास और प्लास्टिक में। टिपिकली ग्लास और प्लास्टिक की लेयर स्लाइड होती है, उस पे हम कोट करेंगे और उसको एज अ हम स्टेशनरी फेज यूज करेंगे। द मोबाइल फेज इज लिक्विड सॉल्वेंट दैट मूव्स अप द एडसॉर्बेंट लेयर वियर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारा मोबाइल फेज है वो रन करेगा। हम TLC प्लेट पे क्या करेंगे, एक स्पॉट बनाएंगे, उस पे अपना सॉल्वेंट लेंगे, वो माइक्रो पिपेट से या फिर ड्रॉपर से उसको हम उस पे प्लेट पे डालेंगे, TLC प्लेट पे डालेंगे और स्टेशनरी फेज में रखेंगे। स्टेशनरी सॉरी जो हमारा मोबाइल फेज है उसमें रखेंगे, सॉल्वेंट में रखेंगे। तो जो सॉल्वेंट है वो हमारा मोबाइल फेज है, वो रन करेगा और रन करेगा तो वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, डिफरेंट डॉट्स आएंगे हमारे पास लेयर वाइज। तो जितने डॉट्स आएंगे या उनमें डिस्टेंस कितना होगा या मूवमेंट कितनी होगी उस पे हम उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा कंपाउंड है, इसको चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है। कंस्ट्रक्शन कैसी है इसकी, तो हमें जो चाहिए वो TLC प्लेट चाहिए जो कि प्लास्टिक से बनी हो सकती है, एल्यूमिनियम से या ग्लास से बनी होती है, और इसमें एड्सॉर्बेंट मटेरियल की लेयर लगी होती है, जनरली सिलिका जेल या एल्यूमिनियम लगती है। सैंपल, फिर हम सैंपल को लगाते हैं उस पर स्मॉल स्पॉटर लाइन कंटेनिंग द मिक्सचर, या माइक्रो सिरिंज से, ड्रॉपर से, किसी से भी उसको स्मॉल स्पॉट लगाते हैं उस चीज पर, प्लेट पे लगाएंगे और वो मूव करेगा जब हम सॉल्वेंट चैम्बर में रखेंगे। सॉल्वेंट चैम्बर हमारा मोबाइल फेज है, कंटेनर दैट होल्ड्स द मोबाइल फेज सॉल्वेंट जनरली होता है। तो TLC places vertically placed in the solvent chamber, allowing the mobile phase to rise up the plate due to capillary action. फिर जो चैम्बर है उसको हम कवर करेंगे। कवर हम एक जो चैम्बर है पूरा उसमें रखेंगे, सॉल्वेंट होगा उसमें हम प्लेट रखेंगे TLC, फिर उसको कवर कर देंगे पूरे चैम्बर को, क्योंकि जो उसके वेपर्स बनेंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो इसलिए हम उसको क्लोज करेंगे, कवर कर देंगे। डेवलपिंग टैंक, some setup use a closed container using a developing tank which provide controlled environment for the process, for the TLC process। उसको एक controlled environment देंगे using steps of thin layer chromatography। तो जो ये हमारे पास चैम्बर है, नीचे ऊपर हम रखेंगे यहाँ पर ग्लास स्लाइड या फिर एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी है। जो ये स्लाइड है इस पे एल्यूमिनियम सिलिका जेल लगाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिलिका जेल, या फिर रेडीमेड प्लेट भी हमारी आती है। और जो बाजार में मिलती है रेडीमेड प्लेट, वो जनरली जो उसका बेस होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, उसमें यूनिफॉर्म लेयर पहले से ही लगी होती है सिलिका जेल की। और जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, लैब में हम ग्लास स्लाइड पे प्रिपेयर करते हैं। लैब में जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो जनरली वो ग्लास स्लाइड हम यूज करते हैं लैब में। ग्लास स्लाइड
के ऊपर फिर हम सिलिका जेल की लेयर अप्लाई करते हैं। मैनुअली हमें लैब में अप्लाई करनी पड़ती है और इसको बहुत ही केयरफुली हैंडलिंग होनी चाहिए, इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारी जो लेयर, अगर हम मैनुअली इसको लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो बेटर रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर हमारी जिगजैग या फिर कहीं से मोटी या पतली लेयर होगी तो हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। तो जो हमारी जेल है, सिलिका जेल है, उसका यूनिफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने सैंपल में लिया है, सैंपल सोल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया हुआ है और यहाँ पे अपनी टीएलसी प्लेट रखी हुई है। तो प्लेट में हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन मार्क करेंगे पेंसिल से। पेन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि पेन की इंक भी फिर वो शो करेगी अपने इंग्रेडिएंट्स, उसके साथ मूव कर जाएगी। सॉल्वेंट जब रन करेगा सिलिका जेल प्लेट पे तो वो बिखर जाएगी, इसलिए हम पेंसिल से एक पतली सी लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस बनाएंगे और वहां पे अपना सैंपल हम डालेंगे। तो ये पेंसिल से, जो पेंसिल वाली लाइन है ये थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, सॉल्वेंट से डिप नहीं होनी चाहिए। फिर हम ड्रॉपर की मदद से यहाँ पे अपना सैंपल या माइक्रोपिपेट से सैंपल अपना लगा सकते हैं। और जो ये बीकर है, बीकर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लेट रखने के बाद लिड को क्लोज कर लिया है। फिर हम अपना सैंपल जो है हमारा वो रन होगा और रिजल्ट शो करेगा। जब ये पूरा रन कर चुका होगा प्लेट पर तो हम इसको निकाल लेंगे सॉल्यूशन में और इसकी आरएफ वैल्यू निकालेंगे। आरएफ, तो ये जो आरएफ वैल्यू है, आरएफ वैल्यू क्या होती है, आरएफ वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ये जो लास्ट डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ए मेंशन है, बी मेंशन है। पहले हमारा सॉल्वेंट पूरा रन करेगा और जो यहाँ पे सैंपल है, सैंपल हमारा कितना रन करेगा ये डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। जिसकी पोलैरिटी जो नॉन पोलर है वो ज्यादा जल्दी मूव करेगा, जो पोलर है वो सिलिका जेल से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि सिलिका भी पोलर है। तो उसकी जो मूवमेंट है हमारी, जो पोलर वाला है उसकी कम होगी। तो अलग अलग कई मॉलिक्यूल्स कम आएंगे, कई ज्यादा आएंगे, उसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि हमारे सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमने ड्रॉप से लगाया है। उससे मैच करेंगे, पहले जो रेफरेंस लिस्ट है हमारी आरएफ वैल्यू उससे मैच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट इस अननोन मिक्सचर में प्रेजेंट था। सैंपल एप्लीकेशन, स्मॉल स्पॉट लगाएंगे ऑन द बॉटम ऑफ टीएलसी प्लेट यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब और अ माइक्रो पिपेट। द स्पॉट शुड बी स्मॉल एंड कंसंट्रेटेड। कई बार क्या होता है कि हम छोटा डॉट लगाते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं होता तो वो पैटर्न ही नहीं शो करेगा, हमने ड्रॉप डाला और वो शो ही नहीं करेगा। इसलिए प्रॉपर कंसंट्रेशन में होना चाहिए और ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी हमारी जो पैटर्न्स आएंगे वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर हम क्रोमेटोग्राम डेवलप करेंगे। The bottom of TLC plate is placed into shallow container containing a small amount of solvent. हम क्रोमेटोग्राम डेवलप करेंगे, टीएलसी प्लेट को रखेंगे सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, जो जिसमें हमने चेक कर सॉल्वेंट हमारा क्या है, मोबाइल फेज है, तो वो रन करेगा टीएलसी प्लेट पे। जैसे वो राइज करेगा कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, जो सैंपल कंपोनेंट्स वो वहां पे वो भी रन करेंगे, along with it will also run separation. The different component of sample migrate up the plate at different rates. मैंने जैसे पहले बताया था पिछली पिक्चर में, जो हम ड्रॉप डालेंगे उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग रेट पे रन करेंगे, क्योंकि कुछ उस प्लेट से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ रन कर जाएंगे, कुछ नहीं होंगे वो रन कर जाएंगे। The extension of migration is influenced by affinity of the compound for the stationary phase and their solubility in mobile phase. इसका ये मतलब है कि कुछ कंपोनेंट की एफिनिटी क्या होती है कि बाइंड करने की होती है सिलिका जेल। जो हमारे पास सिलिका जेल है वो पोलर है और अगर हमारी उस ड्रॉप में जो हमने वहां पे सैंपल डॉट की तरह में लगाया उसमें कंपाउंड हमारा पोलर हुआ तो वो उसके साथ चिपक जाएगा, उसकी एफिनिटी का ज्यादा होगी सिलिका जेल से बाइंड होने की। और अगर नॉन पोलर कंपोनेंट है उसमें प्रेजेंट, वो वाला कम बाइंड करेगा सिलिका जेल से और वो रन करेगा, ज्यादा जल्दी मूव करेगा। विजुअलाइजेशन,
तो जब पूरा रन हो गया, हमें कई बार कलर्ड पैटर्न नजर आते हैं, वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और कई बार कलरलेस आते हैं, कई ऐसे सॉल्यूशंस है, सॉल्वेंट है कि हमारे पास हमें पता नहीं, हम नेकेड आई से देख नहीं सकते कि हाँ इसमें कुछ आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स भी हम यूज करते हैं, जैसे यूवी लाइट है, फ्लोरेसेंस लाइट, विजिबल लाइट या केमिकल रिएजेंट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं उस चीज़ को। तो विजुअलाइजेशन, आफ्टर द सॉल्वेंट फ्रंट हैज नियरली रीच द टॉप ऑफ द प्लेट, पूरा रन कर लिया, तो प्लेट हम वहां से निकाल देंगे कंटेनर से। फिर जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स आए हैं, विजुअलाइज्ड बाय वेरियस मीन्स सच एज यूवी लाइट, विजिबल लाइट और केमिकल रिएजेंट के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। कंपाउंड दैट ऑब्जॉर्व यूवी और फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट बिकम विजिबल। उसके बाद जब हमने देख लिए कि कंपोनेंट्स आए हैं हमारे, तो उसके बाद हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आरएफ वैल्यू कैलकुलेट, हम पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, जो हमारा कंपोनेंट हमने सैंपल डाला उसमें से जो कंपोनेंट अलग हुए वो उसका डिस्टेंस लेंगे, प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा नीचे से रन कर रहा है पूरा का पूरा, सॉल्वेंट के लॉन्ग ही तो हमारा सैंपल रन कर रहा है, तो सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो पूरा लेंगे, और जो हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स है उसका डिस्टेंस लेंगे। Similar to paper chromatography, the distance traveled by each component is calculating by dividing the distance traveled by the compound by the distance traveled by solvent. So this value can help in identification of the compound, and we compare with the relative polarities or with the reference value. इसकी हमारे पास जो TLC प्लेट है, इसकी एडवांटेजेस है हमारे पास ओवर पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हमें लगेगा कि हाँ ये भी वैसे ही काम कर रहा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर में भी तो उसमें सैंपल रन कर रहा है, उस पर रन कर रहा है और हमारे पास अलग अलग कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, वैसे विजुलाइज कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जो डिफरेंस है, हमारी प्लेट ही डिफरेंट है। यहाँ पे हम सिलिका जेल ले रहे हैं, एक सिलिका जेल ले रहे हैं, जेल प्लेट है, यहाँ पे हम पेपर लेते थे, ये डिफरेंस है। दूसरा, हमारे स्पीड में TLC इज जनरली फास्टर ड्यू टू थिनर स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज है वो थिन है, इसलिए वो फास्टर है, विच अलाउज क्विक सेपरेशन एनालिसिस, जल्दी आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट TLC प्लेट पे। वर्सेटैलिटी, different type of stationary phase can be used to tailor the separation condition for specific compounds, इसमें हम बहुत वैरायटी के stationary phase ले सकते हैं। Sensitivity, TLC plates often have high sensitivity, making it easier to visualize and detect separated compound, ये ज्यादा अच्छे से कंपाउंड्स को सेपरेट करेगा और ज्यादा अच्छे से डिटेल में सेपरेट करेगा, हाई सेंसिटिविटी है इसमें। क्वालिटेटिव एनालिसिस, हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में कि क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोथ परफॉर्म कर सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, while TLC primarily used for qualitative analysis, it can also be used for approximate quantitative analysis by comparing the intensity of spots, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, क्वांटिटी भी बता सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी, अगर ज्यादा इंटेंस आ रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा है सैंपल की। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस कहाँ है हमारे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के? बायोकेमिस्ट्री एंड प्रोटियोनोमिक्स, TLC can be used to separate amino acids, peptides, other biomolecules, providing insight into their composition and purity. Plant chemistry में भी है, इसमें TLC is used in photochemical studies to identify and analyze compound present in plants. Plant में कौन सा हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है, एल्कोलॉइड है, फ्लेवोनॉइड्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, प्लांट में क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको यूज कर पाएंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमें पता लग जाएगा कि इसके क्या कंपोनेंट है हमारे उस स्पेसिफिक प्लांट में। डाई एनालिसिस, TLC is used in analysis of dyes, pigments, colorants, टेक्सटाइल्स में, पेंट इंडस्ट्रीज में, तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए भी TLC यूज हो सकती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में टू एनालाइज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू डिटरमिन देयर कंपोजिशन एंड क्वालिटी के लिए वहाँ यूज हो सकता है। क्लिनिकल केमिस्ट्री में हमारा यूज होगा बॉडी फ्लूइड्स को लेकर, ड्रग है, मेटाबोलाइट्स हैं, अदर कंपाउंड्स हैं, जैसे यूरिन है, यूरिन का सैंपल लिया, उसको अलग अलग करा कि इसमें है कंपाउंड्स अलग अलग हुए तो इसमें क्या चीज है, ड्रग है, मेटाबोलाइट है या क्या है,
उसको जानने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो हम यूज़ करते ही हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरीज़ में ये यूज़ हो रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए भी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। So at the end, TLC is widely used in various fields including pharmaceuticals, chemistry research, forensics, food analysis के लिए भी use होती है. Due to its simplicity and effectiveness in separating and identifying compound mixtures, it serves as a valuable tool for quick and qualitative analysis. इसकी एडवांटेजेस हैं हमारे ये बहुत इजी है, इफेक्टिव है, स्पीड भी इसकी ज़्यादा है, एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस परफॉर्म करने के कैपेबल है, मेकिंग इट कैपेबल इन डाइवर्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फील्ड। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है, वर्सेटाइल है हमारे पास ये जो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी है, इसकी ये ज़्यादा हमारी इफेक्टिव है. So this is all about thin layer chromatography. Thank you. That's all for today. Do like and do subscribe my channel. Chromatography.